नमस्ते सखियों, मैं लक्ष्मी, विद्या की तरह आपकी विद्युत सखी। मैं आपका स्वागत करती हूँ विद्युत सखी के चौथे सेशन में। आज आपके साथ एक बहुत जरूरी अनुभव साझा करना चाहती हूँ। यह कहानी मेरी एक साथी सखी रश्मि की है, जो घर घर जाकर बिजली के बिल जमा करती है। शुरुआत में उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उपभोक्ता खुश थे और सब कुछ आसानी से हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं आपको रश्मि की कहानी विस्तार से बताती हूँ। रश्मि की समस्याएं। 1. ऐप बार बार बंद होना, क्रैश होना। रश्मि ने मुझे बताया कि जब भी वह उपभोक्ताओं से बिल कलेक्ट करने के लिए ऐप का उपयोग करती थी, तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऐप बार बार बंद, क्रैश हो जाता था। सोचिए, वह उपभोक्ता के सामने खड़ी है, ऐप चालू करने की कोशिश कर रही है और अचानक ऐप बंद हो जाता है। यह न केवल उनका समय बर्बाद करता है, बल्कि उपभोक्ताओं के सामने उनकी साख को भी कम करता है। दूसरा, आंशिक भुगतान, पार्शियल पेमेंट। ऐप में यह सुविधा दी गई है, लेकिन जब रश्मि इसका उपयोग करती तो भुगतान की सही राशि ऐप में दर्ज नहीं होती। इसका नतीजा यह होता कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ता। यह समस्या उपभोक्ताओं के साथ साथ रश्मि के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी कर देती थी। तीसरी, रसीद प्रिंट करने की समस्या। कई बार भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद भी ऐप रसीद प्रिंट नहीं कर पाता। उपभोक्ता बिना रसीद के भुगतान करने में हिचकिचाते थे। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि भुगतान कर दो, लेकिन आपको रसीद नहीं दे पाएंगे, तो आप भी परेशान होंगे, है ना? चौथा, डेटा का अपडेट न होना। विद्या ने उपभोक्ताओं के बिल जमा किए, लेकिन अगले दिन वही उपभोक्ता शिकायत करने आ जाते कि उनका भुगतान अभी भी बकाया दिख रहा है। यह सब देखकर रश्मि बहुत परेशान थी। समाधान। पहली, रश्मि के कदम, ऐप अपडेट और सही सेटिंग्स। सुनिश्चित करें कि ऐप का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल हो। इसके लिए रश्मि को नियमित रूप से ऐप स्टोर या संबंधित तकनीकी स्रोतों की जांच करनी चाहिए। तकनीकी समस्याओं की निगरानी। यदि ऐप क्रैश करता है तो उसे तुरंत रिस्टार्ट करें। अगर समस्या बार बार हो तो वह ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकती है। मैनुअल बैकअप। हर उपभोक्ता के भुगतान और रसीद का मैनुअल रिकॉर्ड रखें। इसके लिए एक छोटी डायरी या मोबाइल नोट्स का उपयोग करें। डिवाइस की तैयारी। रश्मि अपने फोन में स्टोरेज और इंटरनेट स्पीड को भी चेक करें। अगर फोन में जगह कम है तो अनावश्यक डेटा को डिलीट करें। रसीद समस्या समाधान। अगर ऐप रसीद प्रिंट नहीं कर पाता तो उपभोक्ताओं को भुगतान के स्क्रीनशॉट दिखाकर आश्वस्त करें और उनके नंबर पर मैसेज के जरिए रसीद भेजें। दूसरा, सखियों के लिए स्वावलंबन, समूह समर्थन। रश्मि अन्य विद्युत सखियों से मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती है, जहां हर कोई अपनी समस्याओं और उनके हल साझा करे। आपसी सलाह। अन्य सखियों से यह पता करें कि वे ऐसी समस्याओं का कैसे सामना कर रही हैं। इससे उन्हें बेहतर समाधान मिल सकता है। प्रभावी संवाद। उपभोक्ताओं से ईमानदारी से अपनी समस्याओं को साझा करें और उन्हें आश्वस्त करें
कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा, समय प्रबंधन और वैकल्पिक उपाय। समय बचाने की रणनीति। अगर तकनीकी समस्याएं बहुत ज्यादा हों, तो घरों का दौरा सुबह के समय करें, जब ऐप और नेटवर्क पर दबाव कम हो। सिस्टम से बाहर उपाय। अगर डेटा अपडेट में समय लगता है, तो वह उपभोक्ताओं को नियमित अपडेट देने के लिए एक विशिष्ट दिन तय कर सकती है और उन्हें भरोसा दिला सकती है कि भुगतान सही तरीके से दर्ज हो जाएगा। निष्कर्ष। रश्मि की कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं के बीच संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। तकनीकी समस्याओं का समाधान हमेशा संभव है, बशर्ते हम सही कदम उठाएं और खुद पर विश्वास रखें। केस स्टडी 2। बिलिंग की गड़बड़ी और उपभोक्ताओं को संभालने की चुनौती। सखियों, अब मैं आपको अपनी 2 साथी सखियों रेखा और कुसुमलता की कहानी सुनाती हूँ। दोनों अपने अपने गांव में बिजली बिल जमा करने का काम करती हैं। हालांकि हाल ही में दोनों को अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कहानी आपको भी कुछ सिखा सकती है। रेखा की समस्या। रेखा को उपभोक्ताओं से शिकायतें मिलने लगीं कि उनके बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना था कि उनकी मीटर रीडिंग गलत हो रही है, जिससे बिल बढ़ रहे हैं। यह सुनकर उपभोक्ता बिल भरने से हिचकने लगे। इससे रेखा का काम बहुत मुश्किल हो गया। कुसुमलता की समस्या। कुसुमलता को कुछ उपभोक्ताओं को संभालने में समस्या हो रही थी। ये उपभोक्ता न केवल बिल भरने से मना कर रहे थे, बल्कि आक्रामक व्यवहार भी कर रहे थे। वे बिजली बिलों की सत्यता पर सवाल उठा रहे थे और विद्युत सखी कार्यक्रम पर भी अविश्वास जता रहे थे। यह सब देखकर कुसुमलता बहुत परेशान थीं। समाधान। पहला, रेखा के कदम। बिलिंग की गड़बड़ी का समाधान। मीटर रीडिंग की जांच। रेखा उपभोक्ताओं के साथ उनके मीटर की रीडिंग की तुलना करें और उन्हें स्पष्ट करें कि बिल कैसे बनता है। उपभोक्ताओं को समझाना। उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रक्रिया के बारे में सरल शब्दों में जानकारी दें और उन्हें दिखाएं कि रीडिंग से बिल कैसे निर्धारित होता है। गलत बिल का समाधान। अगर किसी उपभोक्ता का बिल गलत दिख रहा हो, तो वह उसकी रीडिंग और बिल की फोटो खींचकर उपभोक्ताओं को दिखाकर आश्वस्त करें कि उनकी समस्या हल होगी। समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन। उपभोक्ताओं से वादा करें कि वे गलत बिलिंग की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी और यह प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। दूसरा, कुसुमलता के कदम। आक्रामक उपभोक्ताओं से निपटना। शांतिपूर्ण संवाद। आक्रामक उपभोक्ताओं से शांत स्वर में बात करें और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें। उनकी चिंता को प्राथमिकता देते हुए उन्हें समझने की कोशिश करें। सहजता से समस्या हल करना। कुसुमलता उपभोक्ताओं को यह बताने की कोशिश करें कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और समाधान निकाला जाएगा। यह उन्हें शांत रखने में मदद करेगा। सहयोग का माहौल बनाना।
उपभोक्ताओं को यह भरोसा दिलाएं कि वे उनकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करेंगी और उन्हें जानकारी से अपडेटेड रखती रहेंगी। तीसरा, दोनों का सामूहिक प्रयास, उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना। पारदर्शी प्रक्रिया। रेखा और कुसुमलता दोनों हर उपभोक्ता को भरोसे के साथ अपनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रयास ईमानदार और स्पष्ट हैं। समस्याओं का ट्रैक। हर उपभोक्ता की समस्या का एक लिखित रिकॉर्ड रखें ताकि किसी भी शिकायत का समाधान समय पर किया जा सके। सकारात्मक दृष्टिकोण। उपभोक्ताओं को विद्युत सखी कार्यक्रम का महत्व और इसकी सफलता के लिए उनके योगदान के बारे में बताकर उनका समर्थन प्राप्त करें। निष्कर्ष। रेखा और कुसुमलता की यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम, संवाद और समझदारी से हर चुनौती का समाधान संभव है। उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सखियों। मिलते हैं अगले सेशन में।